गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आइए आज देखते हैं महत्वपूर्ण क्रेडिट जो भी है आपके एग्जाम के लिए। फटाफट उसको देख लेते हैं और आप लोग भी इसको वीडियो बनाते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। जल्दी जल्दी फटाफट सेशन खत्म कर देते हैं। आइए तो आज को सबको गुड मॉर्निंग है। सब लोग आप लोग भी गुड मॉर्निंग भेजिएगा। मॉर्निंग में सवेरे सवेरे देखिए खड़े होकर आप लोग के पास वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि आपकी समस्या हमारी समस्या। मेरा एक ही मकसद है कि इस बार आप लोग की बेड़ा पार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए आज का क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे समझौता किन दो देशों के बीच की है। मतलब अभी ये चर्चा में रहा, जो इसी चर्चा में रहता है इस टाइप की प्रश्न काफी एग्जाम में बनता है, तो इसलिए कि आपका कर्तव्य बनता है कि वैसे चीज को आप भी सिलसिला ढंग से पढ़े। कहता हाइड्रोग्राफिक सर्वे समझौता किन दो देशों के बीच की है। तो आइए इसे यहाँ रफ करेंगे। ये रफ करने के लिए इसके जगह रखे हैं। आइए ये समझौता भारत और मालदीव के बीच है। अभी सबको भली भांति समझते हैं कि भारत और मालदीव के बीच में जो विवाद चल रहा है, इन्हीं विवाद को लेकर के ये समझौता भी जो है ना चर्चा में आ गए हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे समझौता। ये समझौता भारत और मालदीव के बीच की है। भारत एवं मालदीव के बीच की है। कौन? हाइड्रोग्राफिक समझौता। वैसे तो ये समझौता हुआ था जून 2019 ईस्वी में। ये समझौता हुआ था जून 2019 ईस्वी में, लेकिन अब यह समझौता समाप्त होने जा रहा है जून 2024 ईस्वी। जून 2024 ईस्वी में यह समझौता समाप्त होने जा रहा है। इस समझौता का उद्देश्य था, आइए इस समझौता का उद्देश्य था इस हाइड्रोग्राफिक सर्वे समझौता के तहत ये दोनों देश समुद्र में मतलब परीक्षण करेंगे, खोजबीन करेंगे, कौन सा कहाँ चीज खनिज में, कौन सा समुद्र के अंदर कौन सा कहाँ खनिज पाए जाते हैं, समुद्र के अंदर कौन सा रहस्य को जानने के लिए, कि उसी उद्देश्य से इस समझौता को जो है समझौता हुआ था जून 2019 में का हम दोनों मिल करके समुद्र के अंदर परीक्षण करेंगे, खोजबीन करेंगे, इस उद्देश्य से हुआ था। लेकिन अभी वहां पे सरकार बदले हैं। अब देखिएगा, अब भारत विरोधी सरकार बने हैं, जिस लेकर के वो भारत और मालदीव के बीच में, दोनों के बीच में भी चल रहा है, आपको टोल मटोल चल रहा है। मतलब दोनों के बीच में विवाद जो है ना छिड़ चुका है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो है ना आपको मालदीव, इसका राजधानी देखते हैं। भारत का राजधानी जानवे करते हैं, इसका राजधानी देखते हैं। राजधानी तो ये इसकी मालदीव की राजधानी है माले। इसकी राजधानी का नाम क्या है? माले। और यहाँ का मुद्रा देखते हैं। मुद्रा, यहाँ का करेंसी क्या है मालदीव का? मालदीव का करेंसी है रुपया। रुपया मालदीव की करेंसी हो गया, मुद्रा हो गया, और राजधानी इसका माले हो गया। समझ गए ना? तो प्रश्न पूछेगा हाल ही में भारत और मालदीव के बीच में कौन सा समझौता समाप्त होने जा रहा है? हाइड्रोग्राफिक सर्वे समझौता। ये समझौता कब हुआ था? जून 2019 में। समाप्त कब होने जा रहा है? जून 2024 में। तो चलिए ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि समय नहीं है, आप लोग भी फटाफट लिखते चलिएगा। अब ये आगे देखते हैं, आगे क्या है। कहता आविल रिडेल क्या है? ये भी आविल रिडेल क्या है, ये क्यों चर्चा में रहा है? आइए देखते हैं। आप लोग इसको कर लिए होंगे। आइए
आइए देखते हैं, आगे भी देखते हैं। आप लोग कुछ दिन हम बताए थे, रिवाइज करते रहिए सब आदमी। आइए, आविल रिडेल क्या है? आइए, आविल रिडेल क्या है? यही है ना, यह एक कछुआ है। क्या एक कछुआ है? यह जो है ना, यह एक कछुआ है। ये चर्चा में है। ये रिडेल ना, आविल रिडेल कछुआ जो है अभी ये चर्चा में है। ये देश विदेश से, जैसे आइएगा एक देखिएगा, एक हम चित्र बनाते हैं, ध्यान दीजिए। ये आपको इंडिया के दक्षिणी भारत का मैप है। मान लेते हैं यहाँ पर ये ओडिशा है। ये कौन है? ओडिशा राज्य है। ओडिशा राज्य है, ओडिशा, ये ओडिशा राज्य है। ये पूर्वी तट है, इसका नाम क्या है? ये पूर्वी तट है, पूर्वी तट है। यहाँ बंगाल खाड़ी है। यहाँ कौन है? ये यहाँ पे बंगाल खाड़ी है। ये बंगाल की खाड़ी है। ये बंगाल की क्या है? ये बंगाल की खाड़ी है। ध्यान दीजिए। तो अब क्या होता है कि देश विदेश से कछुआ जो है ना ओडिशा के तट पर पहुंचता है। तो ओडिशा के तट पे पहुंचता है तो ये कछुआ क्या करता है कि बालू पे जो है ना अंडा बना कर, मतलब बालू पर घोंसला बना करके उसमें अंडा देता है। तो जानते हैं कि ओडिशा के तट पर एक मिसाइल परीक्षण केंद्र है जिसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम, जिसका पूर्व नाम था व्हीलर द्वीप। आइए, व्हीलर द्वीप। अब इसका नाम बदल गया है। इसका नाम हो गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप हो गया। अब इसका नया नाम हो गया, देखिएगा नया नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, मतलब व्हीलर द्वीप। यहाँ पे ये परमाणु परीक्षण केंद्र है। ये क्या है? ये मिसाइल परीक्षण केंद्र है। ये मिसाइल परीक्षण केंद्र है। ये तो व्हीलर द्वीप का नाम बदल दिया, उसका नाम कर दिया एपीजे अब्दुल कलाम। और यहाँ पे जो है ना मिसाइल परीक्षण केंद्र है। यहाँ पे देखिएगा मिसाइल परीक्षण केंद्र है। तो अभी जो है तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है ये मिसाइल केंद्र किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। आइए, इसका पूर्व नाम क्या था? व्हीलर द्वीप। अब देखिएगा कि दिसंबर से मार्च तक, आइए दिसंबर से देखिएगा, दिसंबर से मार्च 2024 तक, मतलब दिसंबर 2023 से मार्च 2024 के बीच में कि जो है ना ओडिशा की राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट किया, डीआरडीओ से रिक्वेस्ट किया कि आप जो है ना दिसंबर से मार्च के बीच में यहाँ पे परमाणु परीक्षण रोक दीजिए, क्योंकि आविल रिडेल कछुआ जो है यहाँ पे ये अंडा देता है इस तट पे बालू का घोंसला बना करके। आप जो यहाँ पे मिसाइल परीक्षण करते हैं उससे तेज आवाज निकलता है, ध्वनि निकलता है, बहुत प्रकार से जो है ना आवाज निकलता है, प्रदूषण भी, जिस कारण से जो है ना इस कछुआ पे जो है ना प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मतलब इससे इसके विनाश की खतरा होता है। जब तक इसका सीजन है मतलब अंडा देने का, उस दौरान रोक दीजिए। तो डीआरडीओ ने ओडिशा सरकार की बात को सुनते हुए और जो है इस बीच में
यहाँ पे मिसाइल परीक्षण को रोक दिया गया। इस बीच मिसाइल परीक्षण नहीं होंगे, इसी लेकर के ये जो है ना ऑर्बिट रियल कस्बा चर्चा में है। तो आप लोग DRDO का फुल फॉर्म और DRDO का स्थापना किसने किया वो आप लोग उनको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो DRDO का फुल फॉर्म हर एक इंसान, हर एक छात्र छात्राओं DRDO को फुल फॉर्म लिखिएगा और इसकी स्थापना किसने किया वो आप लेकर के भेजिएगा। चलिए हो गया, ज्यादा कुछ नहीं, इसी लेकर के जो है ना अब आगे चलते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, समझा दिए हैं, रिप्ले नहीं करेंगे, टाइम नहीं है। अब ये आगे चलते हैं। कहता है 1 जनवरी 2024 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का नया अस्थायी सदस्य इसमें शामिल हुआ, अस्थायी सदस्य। आइए समझते क्या होता है। आइए इसको मिटाना पड़ेगा। अगर तुझे कुछ हुआ तो मैं सारा दुनिया मिटा दूंगा, इसीलिए करके आइए देखते हैं। आइए आप देखते हैं अपना सब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। आइए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, सबसे पहले इसका स्थापना देखते हैं। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को स्थापना देखिएगा इसका। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ और इसमें इसकी स्थापना हुआ। और सबसे पहले बात इसमें देखते हैं, टोटल 15 सदस्य शामिल हैं इसमें। टोटल 15 देश, टोटल 15 देश, टोटल 15 देश शामिल हैं। तो टोटल या कुल 15 देश शामिल है, जिसमें 5 अस्थाई हैं, 5 अस्थाई देश, 5 अस्थाई देश है इसमें शामिल। 5 अस्थाई देश हैं, 5 अस्थाई देश हैं और 10 हो गया अस्थाई, 10 हो गया अस्थाई। ठंडी है ना, हाथ में काम कर रहा, पाँव भी उसे खुला है, ठंड लग रहा है इसलिए करके लिखा नहीं जाता है। अस्थाई देश शामिल है, अस्थाई देश शामिल है। ध्यान दीजिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ और इसमें टोटल 15 देश शामिल हैं। हाँ, इसमें 5 अस्थाई देश शामिल हैं और 10 अस्थाई शामिल हैं। तो 5 कौन अस्थाई है तो उसको याद रखिए आप लोग, ये तो नहीं बदलेगा और बाकी बात तो बदलते रहेगा। ये तो बदलते रहेगा पर ये कभी नहीं बदलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन। अमेरिका हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, उसके बाद फ्रांस। कौन हो गया? फ्रांस। ये आपको जो है ना 1 2 3 4 5 ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। आइए, इसका कार्यकाल तो कोई मतलब नहीं, कभी हटता ही नहीं है, लेकिन अस्थायी सदस्य जो होता है इसका कार्यकाल 2 वर्ष की होता है। इसका जो है ना कार्यकाल 2 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 2 वर्ष होता है। तो अभी देखिएगा, प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को 5 अस्थायी सदस्य शामिल होता है और 5 अस्थायी सदस्य को हटा देता है, जिसका कार्यकाल 2 वर्ष पूर्ण किया है। तो अभी देखिएगा, तो 1 जनवरी देखिएगा, 1 जनवरी 2024 को इसमें 5 नया अस्थायी सदस्य शामिल हुआ है। तो 5 नया अस्थायी सदस्य शामिल हुआ है, उसका नाम हम बोल देते हैं। पहला है अल्जीरिया देश हो गया। दूसरा हो गया दक्षिणी
दक्षिणी कोरिया। तीसरा लिखिएगा, तो तीसरा लिखिएगा गुयान देश। चौथा लिखिएगा अपना लोग, ये सब शामिल हुआ है अस्थायी सदस्य ग्रुप में। हो गया स्लोवेनिया, आइए स्लोवेनिया, स्लोवेनिया ये देश इसका जो है इसमें शामिल हुआ है। अल्जीरिया हो गया, दक्षिणी कोरिया हो गया, गुयान हो गया, स्लोवेनिया हो गया, और एक देश और है जिसका नाम है आपको सिएरा लियोन। सिएरा लियोन ये जो है ना आपको 5 से 10 हम बोल देते हैं, अगर नीचा नहीं दिखाई दिए होंगे तो हम बोल देते हैं कि 1 जनवरी 2024 ईस्वी को इसमें 5 अस्थायी देश शामिल हुआ। कौन? अल्जीरिया, दक्षिणी कोरिया, गुयान, स्लोवेनिया और सिएरा लियोन। ये आपको इसका 5 अस्थायी सदस्य शामिल हुआ। तो आइए, यही आपको चाहता था, इसीलिए इसको हम लेकर के आए। तो आइए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इसमें स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और लिख लिए होंगे। ये अस्थायी सदस्य है, सब ध्यान में रखिएगा, ये कभी नहीं बदलता है। अब ये अगला देखते हैं, इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023। तो इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 2 व्यक्ति को दिया गया। आइए फटाफट देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023, इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023, इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है, आइए एक मिनट, इंदिरा गांधी पुरस्कार जो, यह पुरस्कार शांति और निःशस्त्रीकरण के क्षेत्र में दिया जाता है। आइए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023। तो सबसे पहले ये पुरस्कार दिया जाता है मेरे छात्र छात्राओं, ये पुरस्कार जो है शांति एवं निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए जाता है। ये जो है शांति, निःशस्त्रीकरण एवं विकास के लिए दिया जाता है। शांति एवं निःशस्त्रीकरण एवं विकास के क्षेत्र में ये जो इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाता है। तो 2023 में 2 व्यक्ति को दिया गया। कितना व्यक्ति को? आइए, पहला है आपको डेनियल बरेन बोइम, इसको दिया गया। डेनियल बरेन बोइम को दिया गया। और दूसरा हो गया आपको अली अबू अवाद को दिया गया। देखिए इसको दिया गया, इसको दिया गया शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 में किसे किसे दिया गया? डेनियल बरेन बोइम को दिया गया, अली अबू अवाद को दिया गया, इस दोनों को दिया गया। और ये पुरस्कार दिया जाता है शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के क्षेत्र में दिया जाता है। यही आपको यादेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बड़ा पूछे जाते हैं, लिख लीजिएगा। और आप लोग ये एक क्वेश्चन बताइएगा हमको कि आप लोग से प्रश्न है कि इंदिरा गांधी पुरस्कार कब से दिया जाता है? इंदिरा गांधी पुरस्कार कब से दिया जाता है? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, सब आदमी
कि इंदिरा गांधी पुरस्कार कब से दिया जाता है और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो हम बता ही दिए हैं। और 2023 में किसको किसको दिया वो भी मैं बता दिए हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओमान की सुल्तान हेथम बिन तारिक की जो है ना भारत यात्रा। अब ये देखते हैं अपना सब ईरान आया है ना, एक सेकेंड, मौसम बदल चुका है। आइए देखते हैं अपना सब। आइए आप लोग भी लिखते चलिएगा, समझ गए। आज हम थोड़ा सा तेजी कर रहे हैं कि टाइम के अभाव की वजह से तेजी हम कर रहे हैं। आइए देखते हैं अपना सब। अब देखते हैं ओमान। आइए ओमान, पहले देखेंगे ओमान की राजधानी देखिएगा। ओमान की राजधानी है मस्कट इसकी राजधानी है। आइए इसका मुद्रा देखेंगे। इसका मुद्रा है रियाल। इसका मुद्रा कौन है? रियाल। अभी देखिएगा यहाँ का सुल्तान अभी आए थे, आपको 15 दिसंबर 2023 को भारत आए थे। अब ये इसका यहाँ का सुल्तान का नाम तो हम लिखिए दिए हैं, बता देते हैं। यहाँ का सुल्तान जो है ये भारत की यात्रा किए हेथम बिन तारिक। ये जो है ये ओमान का सुल्तान है हेथम बिन तारिक, जो 15 दिसंबर 2023 को भारत की यात्रा किए और ये 3 दिन के लिए भारत आए थे। कितने दिन के लिए आए थे? ये 3 दिन के लिए भारत आए थे। इसी लेकर के ओमान चर्चा में था। हाल ही में ओमान के सुल्तान ने भारत की यात्रा किए थे, तो हेथम बिन तारिक ये कब आए थे? 15 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आए। और यहाँ की राजधानी मस्कट और यहाँ की मुद्रा कौन है? रियाल है। इसी लेके चर्चा था। चलिए आप लोग भी लिख लीजिएगा। 23 भाग रहे क्योंकि समय कम है, इसलिए हम फटाफट निकाल रहे हैं और ज्यादा फालतू बात भी नहीं ले रहे हैं। विदेशों से संप्रेषित धन प्राप्तियों में भारत का स्थान प्रथम है। अब आइए देखते हैं क्या होता है संप्रेषित धन। आइए सबसे पहले देखते हैं अपना सब कौन है? संप्रेषित धन। संप्रेषित धन रेमिटेंस इंग्लिश में क्या होता है? रेमिटेंस ऐसे करके होता है। आइए संप्रेषित धन ये वह धन होता है कि आउट ऑफ इंडिया से जो कोई व्यापार करने के लिए गया, नौकरी करने के लिए गया, और इस रूप में जो दूसरे देश से धन जो अपना देश आते हैं उसको बोलते हैं संप्रेषित धन। संप्रेषित धन वह होता है अगर भारतीय विदेश में जहां जा गया कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए, और वहां से जो पैसा कमा करके, नौकरी करके, व्यापार करके जो अपना इंडिया भेज रहे हैं ना, उस पैसा को, उस रुपया को कहा जाता है क्या? संप्रेषित धन। असंप्रेषित धन ये सबके लिए समान बात है। तो इस रूप में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इस धन भारत को प्राप्त होते हैं। तो इसमें संप्रेषित धन जो है ना 2023 में जो है ना इस रूप में धन सबसे ज्यादा भारत में आए। तो संप्रेषित धन प्राप्ति में भारत का स्थान प्रथम। भारत जो है, आइए भारत की स्थान प्रथम। अब कहिएगा सर कितना धन विदेशों से भारत ने प्राप्त किए हैं? जब संप्रेषित धन की बात आए हैं तो हम बता देते हैं कितना। आइए तो भारत ने 2023 में 125 अरब डॉलर धन प्राप्त किए। मतलब 2023 में भारत ने संप्रेषित धन जो है 125 अरब डॉलर जो है ना धन प्राप्त किए, संप्रेषित धन।
संप्रति धन भारत को 2023 में कितना प्राप्त हुए? 125 अरब डॉलर। तो इसमें प्रथम स्थान हो गया भारत का। आइए दूसरा स्थान हो गया आपको मैक्सिको का, मैक्सिको का। और तीसरा स्थान चमगादड़ चाइना का, चीन की, चमगादड़ चाइना का, चीन की। आप लोग को फिर यहाँ क्वेश्चन दे रहे हैं, मैक्सिको की राजधानी और इसका मुद्रा क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैं देखने लीजिए रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पता चलेगा क्या हम बक रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं। तो आइए संप्रेषित धन के मतलब समझ गए। 2023 में अभी रिपोर्ट आया, सबसे ज्यादा किसको प्राप्त हुआ? भारत को 125 अरब डॉलर धन प्राप्त हुए। दूसरा स्थान कौन? मैक्सिको का। तीसरा स्थान किसका? चीन का। तो मैक्सिको का राजधानी और मुद्रा क्या है, आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023। तो देखिएगा 2023 के, इससे पहले शरद कमल अंचला 2022 के लिए बताए थे, लेकिन 2023 में भी 2 व्यक्ति को दिया गया है। आइए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, आइए देखते हैं अपना सब। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023। तो भारत में सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार का नाम यही है। सबसे भारत में खेल रत्न पुरस्कार भारत में कौन सा है? वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसका पूर्व नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इस पुरस्कार का पूर्व नाम था इसका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसका पूर्व नाम देख दिए। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पूर्व नाम क्या है? तो इसका पूर्व नाम हो गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आइए 2023 में 2 व्यक्ति को दिया गया। 2023 में किसे दिया गया? 2 व्यक्ति को दिया गया। आइए देखते हैं वो कौन कौन सा है। तो 2023 में दिया गया, पहला व्यक्ति का नाम है ये, पहला व्यक्ति का सात्विक साई राज, सात्विक साई राज, सात्विक साई राज रेंकी रेड्डी, रेंकी रेड्डी, ये एक व्यक्ति हुआ, सात्विक साई राज रेंकी रेड्डी। दूसरा हो गया आपको चिराग शेट्टी, चिराग शेट्टी। ये दोनों जो है ना, ये दोनों कौन सा खेल खेलते जानते? ये दोनों जो है बैडमिंटन की खिलाड़ी है। ये दोनों को संयुक्त रूप से, इस दोनों को संयुक्त रूप से जो है ना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 दिया गया। ये दोनों जो है ना आपको बैडमिंटन खिलाड़ी है, दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो जब दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी है तो दोनों, आप लोग एक क्वेश्चन पे आंसर दीजिएगा, मतलब जवाब दीजिएगा। हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि बैडमिंटन में कितना खिलाड़ी होते हैं, या आप लोग दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बैडमिंटन में कितना खिलाड़ी होते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर आप लोग का चाहिए तो चाहिए। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2023 में सात्विक साई राज रेंकी रेड्डी को दिया गया और साथ में चिराग शेट्टी को दिया गया। दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी है। चलिए आइए अब आगे देखते हैं अपना सब। अर्जुन पुरस्कार 2023। तो आइए अर्जुन पुरस्कार 2023, ये मेजर ध्यानचंद के बाद सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। तो अब एक बात और बोल रहे हैं, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपया नगद दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार 2023, ध्यान दीजिए ये भी खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला दूसरा सबसे भारत का पुरस्कार है।
2000 देखिए 2023 में कुल 26 व्यक्ति को दिया गया। 2023 में कितने को दिया गया? कुल 26 खिलाड़ियों को, 26 खिलाड़ियों को दिया गया। कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 26 खिलाड़ियों को दिया गया। आप कहिएगा सर 26 का नाम रखना याद है? नहीं रखेंगे, इसमें जितना भी महत्वपूर्ण होगा वो अगला वीडियो में लेकर के आएंगे। आज के सेशन यही समाप्त करेंगे, टाइम भी नहीं है। आइए फटाफट एक लाइन में बता देते हैं। हाइड्रोग्राफिक सर्वे समझौता किन दो देश के बीच में? भारत और मालदीव के बीच में। आवी लिडल क्या है? एक कछुआ है। आइए जनवरी को देख बताए थे कि 1 जनवरी 2024 को सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य शामिल हुआ था, जिसका नाम बता दिए थे, वो देख लीजिएगा। इंदिरा गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2023 में 2 व्यक्ति को दिया गया था, वो नाम भी लिख दिए थे, देख लीजिएगा। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत की यात्रा किए थे, वो भी बता दिए। आइए विदेशों से संप्रेषित धन प्राप्ति में भारत के स्थान विश्व में प्रथम, दूसरा मेक्सिको, तीसरा चीन और 125 अरब डॉलर भारत को प्राप्त हुए। और संप्रेषित धन क्या होता है वहां बता दीजिएगा, लिख लीजिएगा आप लोग मीनिंग। आइए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में 2 व्यक्ति को दिया गया, बैडमिंटन के क्षेत्र में, अभी जस्ट बताए हैं। आइए अर्जुन पुरस्कार 2023 में ये दिया गया आपको 26 खिलाड़ियों का। अब आइए 26 खिलाड़ियों का दिया गया, पर देखेंगे उसमें कौन कौन है अगले वीडियो में। इन्हीं के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। अच्छे लगे होंगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों ग्रुप में भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत।